सो हेलो गाइस। आज हम एक नए यूनिट पर आते हैं। यूनिट क्या कि जो पहले हमने सी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा। सी प्लस प्लस इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ व्यूड बाय मैनी एज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशन। ये बहुत लैंग्वेज से अच्छी बेहतर क्वालिटी का है और इसका क्रिएटिव लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए होता है। सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का सुपर सेट है। अ रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इज़ बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। अब हम अगला टॉपिक आएगा हमारा, मतलब अगली यूनिट जावा आएगा, या मतलब हम जब जावा पढ़ेंगे तो वो भी बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस के बेस्ड में है। बट ऑप्टिमिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट इन नेटवर्क सच है इंटरनेट। मतलब प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में जो नेटवर्क चलता है उसमें थोड़ा दिक्कत रहेगी, मतलब ऑप्टिमिज्म रहेगी। इट कैन बी यूज टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र्स, गेम एंड सो ऑन। ये हम इसको बहुत से तरह से मतलब बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे डेवलप करना है हमें किसी चीज़ को, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस बहुत यूज़ होता है, ब्राउज़र्स, गेम्स एंड सो ऑन। इम्पोर्टेंस ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के। इट हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हेल्प करता है। इट सपोर्ट्स द मल्टीप्लेयर ऑप्शन विथ नेटवर्किंग। इट सपोर्ट्स द मल्टीप्लेयर ऑप्शन विथ नेटवर्किंग के साथ साथ मल्टीप्लेयर ऑप्शन को सपोर्ट करता है। अब सी प्लस प्लस की हिस्ट्री में आते हैं। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय बरजाने स्टोर स्टब ने डेवलप किया है एट बेल लैबोरेटरीज ओवर अ पीरियड स्टार्टिंग इन 1979 के पीरियड में सी प्लस प्लस को बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया है। सिंस सी प्लस प्लस इज़ एन अटेम्प्ट टू एड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स प्लस अदर इम्प्रूवमेंट्स, ज़्यादा मतलब अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए टू सी को बेहतर बनाने के लिए सी प्लस प्लस यूज़ किया है। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज सी विथ ऑब्जेक्ट्स और सी विथ क्लासेस। इसको हम पहले से ये बोलते थे। एज द लैंग्वेज डेवलप्ड स्टोर स्टब नेम्ड इट एज सी प्लस प्लस इन 1983 में स्टोर स्टब ने नाम दिया इसको सी प्लस प्लस। अब इसके एडवांटेजेस आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सी प्लस प्लस, पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबिलिटी है, मल्टी पैराडिग्म, मेमोरी मैनेजमेंट है, कॉम्पैक्टिबिलिटी विथ सी को कॉम्पैक्ट मतलब अच्छे बना, सी से बेहतर लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। डिसएडवांटेज है इसके यूज़ ऑफ पॉइंटर्स का ज़्यादा यूज़ होगा। सिक्योरिटी इश्यू, सिक्योरिटी पासवर्ड और ये पासवर्ड ज़्यादा जो हम सिक्योरिटी यूज़ करते हैं उसका दिक्कत रहेगी। एब्सेंस ऑफ गार्बेज कलेक्टर, इसमें गार्बेज कलेक्टर का एब्सेंस रहेगा। अब आता है वाई वी यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को यूज़ क्यों करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। पहली चीज़ तो ये हो गया, ये प्रोवाइड्स करता है क्लियर स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हेल्प्स टू कीप द सी प्लस प्लस कोड ड्राई मीन्स डोंट रिपीट योरसेल्फ, अपने आप से रिपीट नहीं होने के लिए ये हेल्प करता है सी प्लस प्लस कोड को। एंड मेक्स द कोड ईजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डीबग। समझने के लिए, मॉडिफाई अच्छे से समझने के लिए, मतलब मीन्स समझने के लिए ये कोड को अच्छे बेहतर बनाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रियूसेबल एप्लीकेशंस विथ लेस कोड
and shorter development time. Object-oriented programs makes it possible to create full reusable applications with less code and shorter development time. तो ये हम यूज़ क्यों करते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सी प्लस प्लस में? पहला तो है ये क्लियर स्ट्रक्चर करता है प्रोग्राम को, वो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को क्लियर स्ट्रक्चर देता है। और दूसरा है हेल्प करता है सी प्लस प्लस को ड्राई रहने के लिए। ड्राई मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ, अपने आप से रिपीट होने के लिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूज़ करते हैं हम सी प्लस प्लस में। और अच्छे से डीबग, मतलब समझने के लिए और बाद में पढ़ने के लिए अच्छे से, तो ये ईजियर करता है कोड को, सी प्लस प्लस कोड को। फीचर्स ऑफ OOP और कॉन्सेप्ट ऑफ OOP, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसका मतलब ये है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमोरिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये इसके 5 फीचर्स हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे, हमने 5 ही अभी लिए हैं, कॉन्सेप्ट और फीचर्स। अब आते हैं, हमने देखिए वी यूजेस स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। हम आपने बहुत बार देखा होगा प्रोग्राम में कि हम स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ लगाते थे। स्कैनएफ प्रिंटएफ हमारे हेडर फाइल्स में रहते थे, जो उसको बोलते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h, लाइक दैट। उसकी तरह इन सी प्लस प्लस वी यूजेस सी इन एंड सी आउट वेरिएबल। हम सी प्लस प्लस में सी इन एंड सी आउट वेरिएबल यूज़ करते हैं। वेरिएबल आपको पता होगा, वेरिएबल इज़ एन एंटिटी विच वे मैरी ड्यूरिंग द विच वे वेरी, मतलब बदलती रहती है, जिसकी वैल्यू वो वेरिएबल कहलाता है। सी इन इज़ यूज टू गेट अ इनपुट वैल्यू। एक हम कुछ इनपुट वैल्यू यूज़ कर डालते हैं तो सी इन का यूज़ करते हैं। जहाँ हम स्कैनएफ रीड कराता है, यहाँ सी इन रीड कराता है। सी इन इक्वल टू कैरेक्टर इनपुट। सी आउट इज़ यूज टू आउटपुट अ वैल्यू। वहाँ प्रिंट है, प्रिंट कराने के लिए, स्क्रीन में राइट कराने, देखने के लिए, मतलब राइट कराने के लिए, तो यहाँ सी आउट का यूज़ करते हैं। ये दो वो हैं ऑपरेटर कॉल्ड, दिस ऑपरेटर कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मतलब सी आउट में लगाते हैं हमें, तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, ये सी आउट के बाद लगाते हैं, जो ये दो लेसर ग्रेटर देन दिख रहे हैं जो, और ये लेसर देन ऑपरेटर कॉल्ड इनर्सन ऑपरेटर। इसको हम इनर्सन ऑपरेटर कहते हैं। सी इन इनर्सन ऑपरेटर, ये सी इन में यूज़ होता है। दे आर द ऑब्जेक्ट इन IO स्ट्रीम। ये जैसे हम सी में स्कैनएफ प्रिंटएफ हैशटैग इंक्लूड stdio.h में रहते थे, वैसे सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वो IO स्ट्रीम में होते हैं। जो हेडर फाइल्स है वो IO स्ट्रीम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।